आज हम लोग वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक से भोर और बरखा पाठ करेंगे। भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित है। इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठारे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीराबाई जी कहती हैं कि सुबह हो गई है, भोर हो गई है और माँ यशोदा बालकृष्ण को उठाने का प्रयास कर रही है। उनसे कहती है कि जागो मेरे प्यारे, रात बीत गई है, भोर हो गया है, घरों के दरवाजे खुल गई हैं, गोपियाँ दही मथ रही हैं और मक्खन बना रही हैं। उनके कंगन के झंकार से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। इसलिए अब तुम उठो, भोर हो गया है। देवता एवं नर सभी तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, तुम्हारे दर्शन करने के लिए उतावले हैं। तुम्हारे सखा सभी ग्वाल बाल कोलाहल कर रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। वो हाथ में माखन रोटी लेकर गायों की रखवाली करने के लिए, गाय को चराने के लिए तैयार है। अब तुम उठो, सभी तुम्हारे शरण में आए हैं और देर मत करो मेरे प्यारे, तुम उठ जाओ। अगला पद है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमर घुमर चहुदसी दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई जी कह रही है कि सावन की बादल बरसने के लिए उतावले हैं। सावन की बूंदें जब बरसती हैं तो मन को बहुत भाती है और तभी मीराबाई को कृष्ण के आने की भनक पड़ जाती है। चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और उसमें बिजली चमकती है, नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती है। तभी शीतल पवन भी मन को भाने वाली शीतल पवन चलने लगती है। सभी आनंद से भाव विभोर उठते हैं। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? इसका उत्तर है, बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा बालक श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण से कहती हैं कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है और सुबह हो गई है। सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही मथ रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव एवं मानव द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए अब तुम उठ जाओ। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल वालों ने हाथ में मक्खन रोटी लिया हुआ है
और वे तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हे कृष्ण, तुम उठो और उनके साथ गाय चराने जाओ। तीसरा प्रश्न है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, पढ़े हुए पद के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रज में भोर होते ही ग्वालिनें दही मथकर मक्खन बनाने लगती हैं, जिससे उनके चूड़ियों के मधुर झंकार से ब्रज का वातावरण गुंजायमान होने लगता है। ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। चौथा प्रश्न है, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा। इसका उत्तर है, मीरा को सावन मनभावन लगने लगा क्योंकि बादल की फुहारें मन में उमंग जगाने लगती हैं और उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास हो जाता है। अंतिम प्रश्न है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर सावन में बादल बरसने के लिए उतावले दिखते हैं, बिजली चमकने लगती हैं और वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं। साथ में मन को भाने वाली शीतल पवन भी चलने लगती हैं। आशा करता हूँ आप प्रश्न उत्तर समझ गए होंगे, भोर और बरखा का अर्थ समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।